इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के एहतजाज पर ताजिरों की तौहीन अदालती दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि हुकूमत ने अमन अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो खुद भी अपने ऑर्डर का शिकार हुए, लाहौर से इस्लामाबाद न आ सके, दीगर जजेस भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाए। PTI से भी पूछेंगे कि अदालत हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, मगर हुकूमत ने भी तो गलती किया है। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, उनका कारोबार क्यों बंद किया गया, आम आदमी का क्या कसूर है, हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए इसहाक़ डार ने कहा है कि मुज़ाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असला नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थीं। So simply the government can't afford it. So we decided that once they were hell-bent, that they would come, they will stay here. So they did come, and as you know that we demonstrated a complete patience. The law enforcement agencies, they were not given any live ammunition. Number one, they were given water cannons, they were given tear gas. They were given, the batons, but not the live ammunition. And we had 3 tier, because once they reached and breached just a square away from the red zone, the last square, and they reached there, then we had no choice but invoke constitutional Article 245, where you can call the army in aid of the civil law enforcement agencies. We did it. And but the army was never in the forefront, number one. No federating unit has the right to walk and think that they will just, march over the capital. So you see, this is very unfortunate. I'm sorry, since there were a number of confusion and queries, the social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना होने पर मायूसी का इजहार किया है। इस बारे में मजीद तफसील जानने के लिए हमने राबता किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताएगा मजीद क्या तफसील है? इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, उसमें इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद ना कराने पर मायूसी का इजहार किया गया। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 दफा हल्का बंदियां की, और कमीशन जब भी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करता है तो कवानीन जो है उनमें तब्दीली कर दी जाती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि तरमीम शुदा गवर्नमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक हल्का बंदियों का काम का जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। और कमीशन ने इस हवाले से अपना जो दफ्तर है उसको हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर इंतजाम करे और हल्का बंदियों का शेड्यूल मंजूरी के लिए जो इलेक्शन कमीशन को पेश करे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए नौशीन। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ अदालत के साथ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो हमारे साथ बर्बरीत हुई है, इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। पंजाब की पुलिस और ख़ासकर इस्लामाबाद की पुलिस, वो पुख्तून, वो रेडीबान हैं, वो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेडी चलाने वाले हैं, ये सारे उन लोगों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद जो है ना, ये पुख्तूनों के लिए नो गो एरिया बनाया गया है। ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नेशनलिज्म को दवाम दे, ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको न रखे दे
जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे औकाफ से रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल मीठा राम अस्पताल की हैसियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। लापता शहरी कामरान की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने सवाल किया कि रेंजर्स के ज़ेर हिरासत अफराद को कहाँ रखते हैं। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मीठा राम अस्पताल को सब जेल करार दिया था, मुल्ज़िमान को तो वहीं रखा जाता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि मीठा राम ने तो तालीमी मकसद के लिए अस्पताल बनवाया होगा, अब मीठा राम की रूह भी क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनने वाली इमारत को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने इमारत को बहुत अच्छी और असली हालत में रखा हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे, जिस पर रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बेच तो नहीं सकते, अलबत्ता मनपसंद लोगों को दे देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत अब किसी कम लागत या पोर्टेबल हाउसिंग मंसूबे में खुद हाथ नहीं डालेगी। हुकूमत हाउसिंग मंसूबों में निजी शोबे की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। हुकूमत वो गलती नहीं करेगी जो 3-4 साल पहले की गई थी। Any views and ideas that you have in terms of the low cost housing and the affordable housing as well would be most welcome. So once again आपने public private partnership की बात की है। From my perspective, I just again want to reiterate, the government is there to help, support, assist any way we can. But government is not going to do this in the government. ये होगा private sector में ही। हम आपको पूरी support देंगे, लेकिन जहां हमने 3-4 साल पहले जो experiments किए हैं वो दोबारा नहीं होंगे। ना स्टेट बैंक में होंगे, ना Ministry of Finance इस पे कोई ऐसी बात करेगी। You have to be incentivized as a private sector. That's the only sustainable way of dealing with this existential issue. चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती अपग्रेडेशन का काम 80% मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। 10 अक्टूबर को कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का काम शुरू किया गया था। 53 रोज में इंतहाई तेजी और आला मयार के साथ काम किया गया। मजमूई तौर पर 80% स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, जबकि पवेलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल है। इंक्लोजर्स के तामीराती काम 75% मुकम्मल कर लिए गए हैं। नशस्तों के लिए स्ट्रक्चर की तामीर आखिरी मरहले में है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को बासानी 10 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस रहे। पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। बुलावायो में जिम्बाब्वे के ओपनर्स कुछ देर विकेट पर रुके, 37 रन की बुनियाद रखी, बस पहली विकेट गिरी और लाइन लग गई। तमाम 10 विकेटें 20 रन के इजाफे से गिर गईं। अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ ने इब्तिदा में जर्ब लगाई, फिर सुफियान मुकीम ने खूब गेंद घुमाई। कोई जिम्बाब्वे का बैटर उनकी स्पिन को समझ न पाया। टीम 13वें ओवर में सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 2.4 ओवर्स में सिर्फ 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग रिकॉर्ड है। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की इनिंग्स साइम अयूब और उमैर यूसुफ ने शुरू की और किसी को जहमत ही न दी। 6ठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के हदफ पूरा कर दिया। साइम 36 और उमैर 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने अपना 250वां मैच 10 विकेट से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज में भी 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। आखिरी मैच जुमेरात को होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।